जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लेकर आए आप लोगों के लिए भारतीय संविधान। हम अपने देश के संविधान के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं। भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है, अतः भारतीय संविधान को ग्रहित संविधान की संज्ञा दी गई, इसलिए क्योंकि ये बहुत गहराई में जाकर अपने नागरिकों के लिए अच्छे नियम और कानून की व्यवस्था की है, इसलिए इसे ग्रहित संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान जो है निम्नलिखित दो स्रोतों पर आधारित है। आइए देखते हैं निम्नलिखित दो स्रोत कौन से हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत जो है वो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी, इसका मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान में प्रावधान जोड़े गए हैं वो कुछ प्रावधान नेहरू रिपोर्ट 1929 ईस्वी के भी प्रावधान उसमें शामिल किए गए हैं, अपने संविधान में लिखे गए हैं। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के भी कुछ प्रावधान अपने संविधान में लिखे गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय संविधान 1935 अधिनियम भारत सरकार अधिनियम का ही नकल किया गया है। ठीक है दोस्तों, जैसे आइवर जेनिंग्स ने एकदम सीधे तौर पे कह दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की नकल है भारतीय संविधान। ठीक है दोस्तों, आइए हम देखते हैं बाह्य संविधान। विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किए गए प्रावधान। भारत सरकार संविधान निर्माताओं को सरकार के निर्माण और संचालन की कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं था। इसका अर्थ यह है मतलब कि विभिन्न देशों के संविधान से ग्रहण किए गए प्रावधान है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो क्यों है ऐसा, मतलब कि क्यों किया गया कि मतलब कि विभिन्न देशों के प्रावधान जो है अपने संविधान में क्यों ग्रहण किया गया। तो हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान निर्माताओं को सरकार के निर्माण और संचालन की कोई व्यवहारिक अनुभव नहीं थी। इसका मतलब यह कि उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि सरकार कैसे चलती है, कैसे नियम कानून लागू करती है, कैसे कार्य करती है, इसलिए उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उससे नियम कानून के प्रावधान जो हैं अपने संविधान में संग्रहित किया, लिखा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चर्चा करते हैं। संविधान की रचना सरकार के गठन के लिए की जाती है। सरकार के गठन के लिए की जाती है, इसका अर्थ यह है कि मतलब कि वो सरकार किस तरीके से कार्य करेगी, किस तरीके से नियम कानून बनाएगी नागरिकों के लिए, किस तरीके से व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढंग से चलाएगी नागरिकों के लिए, ताकि किसी को कोई आपत्ति ना हो, बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। संविधान निर्माता देश के लिए एक व्यवहारिक संविधान की रचना करना चाहते थे, जिससे भविष्य में सरकार के संचालन में को दुविधा या बाधा उत्पन्न ना हो। मतलब कि जो संविधान निर्माता थे वो देश के लिए ऐसा संविधान बनाना चाहते थे कि आने वाले कल में जो सरकारें आए या जो परिस्थिति आए वो उनके अनुरूप हो, संविधान के जो प्रावधान हो वो उनके अनुरूप हो, ना कि कल के दिन कोई बाधा उत्पन्न हो उसमें, तो दूसरा संविधान लिखना पड़े। इसलिए उस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए भी और भविष्य की परिस्थितियों को भी देखते हुए उन्होंने संविधान की रचना करना चाहे, इसलिए उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उनके प्रावधानों को अपने संविधान में ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, जो प्रावधान भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयोगी लगे। ये नहीं कि उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान को पढ़ा और उनके नियम कानून को अपने संविधान में लिख लिया, नहीं, वो ये किए कि जो प्रावधान, जो नियम कानून अपने भारतीय परिस्थितियों के लिए सही लगा, उन्होंने उसी को अपने संविधान में ग्रहण किया। ठीक है दोस्तों, उन्हें संविधान में शामिल किया। इसलिए भारतीय संविधान एक मौलिक रचना नहीं है, मतलब कि एक मूल रचना नहीं है, वो एक व्यवहारिक रचना है। वो कई देशों के प्रावधानों से संग्रहित है, इसलिए उसे व्यवहारिक रचना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अतः हमारे जो संविधान निर्माता हैं उन्हें इसकी संज्ञा, मतलब कि इसके निर्माता जो हैं संविधान निर्माता, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। हम अगले टॉपिक में अपने भारतीय संविधान के विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।